हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इस प्रश्न के दो भाग थे, हमने यहाँ पहला भाग नोट करके रखा हुआ है, जिसमें कहा गया है an बराबर 3 + 4n। आगे कहा गया है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमसे कहा गया था कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an एक AP बनाते हैं। AP ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसके पद चाहिए होंगे। तो इसके पद हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें जैसे कि दिया गया है an बराबर 3 + 4n और हमें a1 निकालना है, तो इस an में हम n के स्थान पर 1 रख देंगे। इसी प्रकार जब हमें a2 निकालना होगा, इस an में हम n के स्थान पर 2 रख देंगे। ऐसे ही n के मान हम क्रमशः प्रतिस्थापित करते चले जाएंगे और पद ज्ञात करते चले जाएंगे। तो करते हैं इसे हम। सबसे पहले हमने an बराबर 3 + 4n इसे कह दिया समीकरण नंबर 1। लिखा गया कि इसमें n बराबर 1 रखने पर, तो जब an में हम n बराबर 1 रखते हैं, an हमारा बन जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4n। 4 वैसे का वैसा ही लिख दिया और n के स्थान पर हमारा आ गया 1। सरल करेंगे इसे, 4 और 1 का गुणा हुआ, ये हमारा आ गया 4 और 4 में 3 जुड़ जाएगा, ये बन गया हमारा 7। तब a1 हमारा निकला है 7। इसी प्रकार a2 ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ लिखा कि n बराबर 2 रखने पर, तो जब इस an में हम n बराबर 2 रखेंगे, यही हमारा बन जाएगा a2 बराबर 3 + 4 गुणा n के स्थान पर आ जाएगा हमारा 2। सरल करने पर 3 वैसे का वैसा ही लिखा है, 4 और 2 का गुणा हुआ, ये आ गया हमारा 8। 8 में 3 जुड़ जाएगा, तब a2 हमारा आ गया 11। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे a3। a3 ज्ञात करने के लिए हम n के स्थान पर क्या रख देंगे? 3। तब लिखा गया कि n बराबर 3 रखने पर, जब उसमें हम n बराबर 3 रखते हैं तो an हमारा बन जाएगा a3 बराबर 3 + 4 गुणा n के स्थान पर 3। सरल कर लेंगे, हमारा 4 और 3 का गुणा हुआ, 12 + 3 दोनों ही जुड़ जाएंगे 15। इस प्रकार a3 हमारा आ रहा है 15। आगे a4 हम ज्ञात करते हैं। a4 ज्ञात करने के लिए हमने लिखा कि n बराबर 4 रखने पर, तो a4 बराबर हो जाएगा वही an बराबर है हमारा 3 + 4n। इसमें हमारा n के स्थान पर 4 आ जाएगा, जो कि हमारा बन जाएगा 3 + 4 गुणा 4। 4 और 4 का गुणा हुआ 16, 16 में हमारा 3 जुड़ जाएगा 19। इस प्रकार a4 हमारा आ गया 19। हमने यहाँ प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। a1 हमारा 7, a2 हमारा 11, a3 बराबर 15 और a4 हमारा 19। अब अगर हम चाहें तो आगे के और भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसको ये दर्शाना है कि यह AP बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इतने ही पदों में हमारा यहाँ काम हो जाएगा। अब इसके लिए हम करेंगे क्या यहाँ पे कि ये AP है अथवा नहीं। इसके लिए हम यहाँ सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। और सार्वधातुक कैसे ज्ञात करते हैं? दी गई संख्याओं से हम प्रत्येक बाद वाले पद से उसका पूर्व पद घटाएंगे। अगर एक निश्चित संख्या आती है तो यह एक AP है अथवा नहीं। तब इसके लिए हमने लिखा कि a2 - a1 बराबर कितना आता है वो देखते हैं। a2 हमारा है 11 और a1 हमारा 7, घटाने पर हमारा आ रहा है 4। इसी प्रकार a3 - a2 करके देखा हमने। a3 हमारा है 15, जबकि a2 12, दोनों ही a2 हमारा 11, दोनों को ही घटाने पर हमारा आता है 4। अगला हमारा a4 - a3। a4 हमारा 19 और a3 हमारा 15, दोनों ही घट जाएंगे, घटने पर हमारा आ रहा है 4। इस प्रकार a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 तीनों के ही मान बराबर हैं, और ऐसा होने पर दी गई जो संख्याएं हैं वो एक AP बनाती हैं। तब हमने यहाँ लिख दिया कि चूंकि
A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अतः A1 A2 A3 डॉट 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 AN एक AP बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार हमने हमारे दिए गए प्रश्न का पहला भाग हल कर लिया, जिसमें हमसे कहा गया था दर्शाइए कि यह एक AP बनाते हैं। लेकिन आगे प्रश्न में कहा गया था कि इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तब अगर ये पद हमारे AP बना रहे हैं तो इनके 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर AP के n पदों के योगफल का सूत्र रख देंगे, जो कि होता है हमारा SN बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन ये सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास n होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए। तब n तो हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। a किसे कहेंगे हम? a कहेंगे हम A1 को, और साथ ही साथ d कहा जाएगा हमारे इस प्रकार जो हमारा सार्वधातुक निकला था 4, उसे कहा जाएगा d। तो d बराबर हमारा हो गया 4। तो सबसे पहले हमने यहाँ हमारी AP लिख ली। AP हमारी है, प्रथम पद था हमारा 7, तो 7 हो गया। दूसरा पद 11, तीसरा पद हमारा निकला था 15 और चौथा पद था 19 डॉट डॉट डॉट। अब A हमारा हो गया 7, D 4 और n बराबर हमें 15 पदों का योग लेना है, तो n बराबर 15। तब हमने यहाँ n पदों के योगफल का सूत्र लगाया, जो कि है हमारा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस सूत्र में हमने n के स्थान पर 15 रखा, तो SN हमारा बन जाएगा S15 बराबर 15/2 गुणा 2a, a का मान हमारा 7 प्लस n के स्थान पर 15 माइनस 1 गुणा d हमारा 4। सरल करते हैं इसे हम, 15/2 गुणा ये 2 और 7 का हमारा गुणा हुआ 14 प्लस 15 में से 1 घटा हमारा, ये आ जाएगा 14 और 14 और 4 का गुणा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 56। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 14 और 56 दोनों ही जुड़ गए। 15/2 गुणा ये आ जाएगा हमारा 70। 2 से हमारा 70 कैंसिल हुआ, जो कि बन जाएगा हमारा 35 बराबर 15 का 35 में गुणा हो जाएगा। गुणा करने पर हमारा आता है 525। इस प्रकार ये जो हमारी AP बन रही थी उसके 15 पदों का योगफल हो गया 525।